जो ये हमारा फंक्शंस है, इसकी 3 कंडीशन बनती हैं। हमें चेक तो करना है 1/2 पर। सबसे पहले 1/2 लिख लिया हमने। अब 1/2 पर जब हम चेक करना है तो पॉसिबिलिटी है हमारी कि x का मान हमारा मान हमारा 0 और 1/2 के बीच में हो। दूसरा मान है हमारा x का मान हमारा 1/2 पर हो। और तीसरा जो वैल्यू है हमारी वो है कि x की जो वैल्यू है वो 1 और 1/2 के बीच में हो। ये 3 कंडीशन बनती हैं हमारी। संख्या रेखा ली हमने, ये हमारा 0 है, ये हमारा 1 है, और इसके बीच में कहीं ये है हमारा 1/2। तो हमारी पॉसिबिलिटी है कि 0 से 1/2 पर एक वैल्यू होगी हमारी x की, दूसरा है 1/2 से 1 के बीच में एक वैल्यू होगी, और तीसरा है कि 1/2 पर होगी। अगर तीनों का मान हमारा बराबर आता है तो हम कहते हैं कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि इसका मान कितना है। इसको जो हमारा फंक्शंस दिया गया है वो है x ग्रेटेस्ट इंटीजर में और x प्लस के 1/2, इतना दिया गया है। अब इसमें तीनों कंडीशन हम बारी बारी से लगाते हैं। सबसे पहली जो कंडीशन लगती है वो है कि मान हमारा 0 से 1/2 के बीच में है। 0 से 1/2 के बीच में है, तो 0 से 1/2 के बीच। अब देखें, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा 1.2 है, मतलब 1 से आगे बढ़ गया तो इसका मान हमारा सिर्फ और सिर्फ 1 आ जाएगा। अगर 0.5 है और ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा है तो हमारा इसका मान आ जाएगा 0। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर में नॉन इंटीजर वैल्यू लेनी जाती है। अगर नॉन इंटीजर वैल्यू आती है तो उसके जस्ट पीछे वाला इंटीजर हम ले लेते हैं। इसमें देखें, यदि हमने 0 से थोड़ा भी आगे बढ़ते हैं 1/2 की तरफ, एग्जैक्ट 1/2 नहीं, थोड़ा भी बढ़ते हैं तो ये हमारा 0 मान ले लेगा। उसके बाद अगर हम इसमें 1/2, अब 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5, तो अगर हम इसको 0.4 लिख दें और इसको लिख दें 0.5, तो दोनों मिलकर के 0.9 बन जाएगा, और इसका भी मान हमारा कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो 0 और 0 मिलकर के इसकी वैल्यू कितनी दे जाएगा? 0 दे जाएगा। दूसरी कंडीशन, अगर एग्जैक्ट 0 है हमारा, एग्जैक्ट 1/2 है इस पॉइंट पर, तो 1/2 होता है 0.5, तब भी इसकी वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी। प्लस इसमें देखो, अगर हम 1/2 प्लस 1/2 करते हैं तो ये 1 हो जाएगा, इसका मान आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब तीसरी कंडीशन जो हम देखते हैं वो है हमारी, तीसरी कंडीशन देखते हैं तो वो है हमारी 1/2 से 1 की तरफ। अब हम देखते हैं कि यदि 1/2 से 1 की तरफ कुछ भी आगे बढ़ते हैं तो ये 0.6 के समथिंग होगा या 0.5 से ज्यादा होगा, तो इसकी वैल्यू तो हमारी 0 आना है। इसमें देखते हैं, अगर हम x को 0.6 करते हैं, 0.5 से ज्यादा बढ़ गया, और इसका मान हो जाता है 0.5, और दोनों का मिलकर के हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1.1, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर। तो 0 और 1 मिलकर के इसका मान कितना दे देगा? 1। जब इसका मान 1 दे देगा, अब हम देखते हैं ऑप्शन में देखते हैं
0 से 1/2 के बीच में। अब देखें यहाँ पे तीनों मान हमारे बराबर नहीं है। अगर तीनों मान बराबर होते तो 1/2 पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता, लेकिन हमारे तीनों मान 1/2 पर बराबर नहीं है तो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो गया। कंटिन्यूअस वाला तो ऑप्शन पैसे भी एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे 1/2 प्लस का देखते हैं। 1/2 प्लस में एक वैल्यू आ रही है, लेकिन यहाँ पे 2 लिखा है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन भी खत्म हो गया। 2 माइनस के लिए ये वाला फंक्शन, 2 माइनस के लिए इसमें 1/2 माइनस के लिए एक वैल्यू आ रही है, लेकिन हमें 0 प्राप्त हो रहा, इसीलिए ये वाला ऑप्शन खत्म। ऑप्शन हमारा सिर्फ डी आ जाएगा।